everyone and welcome to Pearls of Wisdom with निर्मल बांग। मैं हूँ आवान दबाश। आज हम एक इंटीग्रेटेड सोलर पंप मैन्युफैक्चरर के साथ बात करने वाले हैं, ओसवाल पंप्स, जिनका आईपीओ खोलने जा रहा है जून 13 से जून 17 तक एज पर द लेटेस्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दैट हैज बीन फाइल्ड विद सेबी। What does the company do? सोलर पावर्ड और ग्रिड कनेक्टेड सबमर्सिबल और मोनोब्लॉक पंप्स बनाता है, साथ ही इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंडक्शन और सबमर्सिबल दोनों और सोलर मॉड्यूल्स भी मैन्युफैक्चर करती है। ये सब कुछ ओसवाल ब्रांड के नाम से बिकता है। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर विवेक गुप्ता, Chairman and Managing Director, Oswal Pumps. Along with him, Mr. Subodh Kumar, who is the Chief Financial Officer of the company. तो चलिए शुरुआत करते हैं। Welcome to Pearls of Wisdom. Thank you so much, gentlemen, for joining in. सबसे पहले ये बताइए, ये फंडरेज के डिटेल्स क्या है? आईपीओ से जो पैसे आएंगे उनके क्या यूज होगा कैपेक्स के लिए, और फिर डेट भी कितना है बुक्स पर? हेलो अवना जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। तो जैसे आपने आईपीओ प्रोसीड्स के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अराउंड 890 करोड़ हम आईपीओ प्रोसीड्स में लेके आ रहे हैं कंपनी में, जिसमें करीब 370 करोड़ हम कैपेक्स के लिए यूज करेंगे पैसा, और 520 करोड़ में से करीब 330 करोड़ हम रीपेमेंट करेंगे वर्किंग कैपिटल डेट, जिससे कि हमारी कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। सेकेंड जो बैलेंस रहेगा करीब 190 करोड़ के आसपास का पैसा, वो जीसीपी में रहेगा फ्यूचर वर्किंग कैपिटल के लिए। आउट ऑफ 360 करोड़ 90 करोड़ का हम इन्वेस्ट करेंगे कैपेक्स में ओसवाल पंप्स लिमिटेड में, जिसमें कंपनी कैपेसिटी को एनहेंस करेगी, प्लस ऑटोमेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज करेगी पंप के। रिमेनिंग जो 260 करोड़ है, वो पैसा हम अपनी ओसवाल सोलर सब्सिडी में डालेंगे, जिसमें अभी हमारी कैपेसिटी 600 मेगावाट की सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी है, जिसको कंपनी एनहेंस करके 2.1 गीगावाट करेगी, प्लस उसका बैकवर्ड इंटीग्रेट करेगी, जैसे एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्लांट, ईवीए प्लांट हो गया, जेबी बॉक्स, वायर रिबन एंड पैकेजिंग, ये सब में इन्वेस्ट करेगी। तो ये हमारे आईपीओ प्रोसीड्स रहने वाले हैं। और नए सरकार जो बन चुकी है, आप लोग पीएम कुसुम जैसे रिन्यूएबल इरिगेशन पॉलिसी, उसके एक्सपेंशन को लेकर आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या आप अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ कोई रिप्रेजेंटेशन भी किया है? ओके, देखिए, जो पीएम कुसुम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत एग्रेसिव प्लान है। तो जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई कुछ साल पहले, तब ये एक बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट था जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, और वी मस्ट अप्रिशिएट द विजन ऑफ गवर्नमेंट कि ये विजन सोचा कि किस तरह से हम अपने एग्रीकल्चरिस्ट, अपने किसान लोगों की क्वालिटी लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं, हम उनकी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। सो कुसुम 1 जो है वो बहुत अच्छी ढंग से फिनिश होने जा रही है FY26 में, लेकिन इमीडिएट जो कि बहुत अच्छा स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, कुसुम 2 के बारे में ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है। इसकी पहली मीटिंग अप्रैल महीने में हुई है MNRE में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि हम कुसुम 2 को लॉन्च करने जा रहे हैं, और इन ए बिग विगर वे, बहुत ही बड़े वे में और बहुत स्मूदर वे में। सो पीएम कुसुम का फ्यूचर हम बहुत बड़ा देख पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक नेशनल सेविंग की बात है, ये एक एग्रीकल्चरिस्ट, हमारे किसान लोगों की लाइफ को एनहेंस करने वाली बात है। फिर ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम सक्सेस होता है। गवर्नमेंट की सोलर के ऊपर इंडिया में डिपेंडेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, चाइना से डिपेंडेबिलिटी कम होती है। सो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। राइट। आपकी इंडस्ट्री में इनपुट कॉस्ट वॉलेटिलिटी काफी कॉमन है। सोलर पैनल्स का पंप कंपोनेंट्स के प्राइसेस कमोडिटी साइकिल से बहुत अफेक्ट होते हैं, तो मार्जिन कंट्रोल कैसे मैनेज करते हैं आप? तो अनुज जी, मैं आपको एक मार्जिन की ब्रीफ बता देता हूँ, हाउ वी प्ले इन द मार्जिन, मतलब हाउ इज द 9 month ended we have achieved the margin. So for 31st March 24, our gross margin was around 34%, and for the 9 month ended our margin is around 45%. So and this if I talk about this this increment, this factor is because of the two factor. First, we started direct supply to the PM Kusum from October 23. हमने क्या किया, जो ईपीसी का मार्जिन
हमें दिखा वो हमें अक्टूबर 23 से स्टार्ट हुआ अचीव होना। और सेकंड, हमने जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना लगाया वो हमने लगाया था जनवरी 24 से, और उसका जो भी बेनिफिट दिखा वो हमें लास्ट क्वार्टर में ही आया। लेकिन फॉर दिस ईयर वो फुल ईयर का ईपीसी का मार्जिन और प्लस सोलर बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, सोलर हमारे लिए एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, तो वो उसका मार्जिन भी हमें इस 9 मंथ में दिखा। तो ये हमारा मार्जिन की इंप्रूवमेंट्स की साइकिल है। देखिए मार्जिन की जब आप बात कर रहे थे तो डेफिनेटली हमारी कंपनी कॉन्टिन्यूसली बैकवर्ड इंटीग्रेशन में और भी बहुत प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, जो कि हमें फ्यूचर में ये उम्मीद है कि हमें और प्रॉफिट और मार्जिन बफर के लिए मिलेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी में किसी तरह का कोई भी चैलेंज हमारी कंपनी को नहीं लग रहा है, क्योंकि सब कुछ अंडर कंट्रोल चल रहा है। अगर हम सोलर में देख लेते हैं, सोलर सेल्स में देख लेते हैं, तो वो आज के दिन सब फेवरेबल कंडीशन चल रही है कंपनी के लिए। और एक बहुत कम्पिटिटिव सेगमेंट है, केएसबी पंप, शक्ति पंप्स जैसे बड़े नाम आपके कंपटीशन में है। ऐसे में ओसवाल पंप्स अपना एज कैसे बनाए रखेगा? अगर मैं कॉम्पिटिटिवनेस की बात करता हूँ या कॉम्पिटिटर की बात करता हूँ, सो डेफिनेटली पंप इंडस्ट्री एक यूटिलिटी बिजनेस है। पंप बहुत ह्यूमन नीड बिजनेस है। सेकंड, सोलर पंप बिजनेस में जितनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया और एक्सपोर्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से कॉम्पिटिटर्स आज के दिन बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है। आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में सिर्फ अभी तक 7 लाख 7.5 लाख पंप ही सोलराइज हो पाए हैं, जबकि गवर्नमेंट टोटल 8 करोड़ पंप को सोलराइज करना चाहती है, जो इंडियन की है। अभी हम एक्सपोर्ट मार्केट की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा ओशियन अवेलेबल है कि जितने लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें या कर पा रहे हैं, उनके लिए क्वांटम की या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का कोई लिमिटेशन नहीं है। सो एब्सोल्युटली। और फिर प्राइस सबके लिए एक है। सो जब प्राइस सबके लिए एक है तो कंपटीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो हर आदमी को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना ग्रो करना चाह रहा है उसको उतनी ग्रोथ मिल रही है और उतनी वैल्यू मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम और ज्यादा आगे जाएं तो ओसवाल ने अपने आप को बहुत ही सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे बनाया है। देखें कि हमने इस लेवल तक का बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, जो आपको हमारे फाइनेंशियल में नजर भी आ रहा होगा। हमारे जो पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरेटिवली ओसवाल के जो प्रॉफिट और मार्जिन है वो बेटर है। पर जैसे आपने कहा, कंपटीशन के बावजूद आपका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है। नेट प्रॉफिट्स बढ़कर क्लोज टू 186 करोड़, आपके रेवेन्यूज भी काफी रिमार्केबल ग्रोथ किया है। तो क्या ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मेंटेन रहेगी और आने वाले साल के लिए रेवेन्यू प्रोजेक्शन क्या है? देखिए, जो हमारी टीम बिजनेस को देख पा रही है, हम देख पा रहे हैं, जो हमारी कंपनी ने इंटरनल टारगेट्स लिए होंगे, हमें ये आने वाले फ्यूचर में ये बहुत क्लियर विजिबिलिटी आ रही है और बहुत ऑप्टिमिस्टिक है हमारी टीम और हम लोग कि जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में, जिस तरह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चल रही है इसमें और बहुत इनिशिएटिव ले रही है, सो हमें नहीं लगता है कि किसी तरह का भी हमारे विजन्स को, हमारे टारगेट्स को अचीव करने में कोई चैलेंज हमारी कंपनी को आने वाला है। सो वी आर प्रीटी श्योर कि हम अच्छी ग्रोथ देख पा रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। और आपका ब्रांड ओसवाल काफी एस्टैब्लिश है, आपका प्रेजेंस हरियाणा जैसे मेजर एग्रीकल्चरल स्टेट्स में काफी स्ट्रांग है। क्या आपका फोकस हरियाणा पे ही सेंटर रहेगा या फिर ऑल इंडिया एक्सपेंशन का प्लान है? ओके, देखिए, अगर हम ओसवाल ब्रांड की बात करते हैं तो डेफिनेटली ओसवाल ब्रांड में मैन्युफैक्चरिंग की जो एज है हमारी वो 22 साल की है। बट ओसवाल ब्रांड की एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1970 से लेके स्पेशली एग्रीकल्चर बेल्ट में है। तो अगर आप हमारे FY24 से रिजल्ट देखेंगे, सो FY24 के सेकंड 2 क्वार्टर जो है, लास्ट 2 क्वार्टर हैं, वहां से हमने गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हरियाणा स्टेट में पार्टिसिपेट किया। सो FY24 में 95% बिजनेस हमने हरियाणा स्टेट में किया। लेकिन जब हम FY25 में आ गए, 9 महीने में अगर आप देखेंगे, सो हमने महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, राजस्थान में, इन सब स्टेट्स में, कर्नाटका में, इन सब स्टेट में काम किया। सो आने वाले फ्यूचर में भी हमारे लिए कोई एक स्टेट लिमिटेड नहीं रहने वाली है। हम जोग्राफिकल, हम हर स्टेट में, हर जगह हम लद्दाख जा रहे हैं, हम लोग असम जा रहे हैं, मेघालय जा रहे हैं, त्रिपुरा जा रहे हैं,
हम लोग कर्नाटका जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। तो जोग्राफिकल मुझे नहीं लगता कि ओसवाल की कोई बाउंड्रीज रहने वाली है। और सोलर पंपिंग सिस्टम ऑर्डर्स जितने आपने एग्जीक्यूट किए हैं पीएम कुसुम स्कीम के अंडर अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इस वक्त आपका ऑर्डर बुक का साइज क्या है और आप इससे कैसे ग्रो करना चाहते हैं? ओके, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारी करीबन 1000 से 1100 करोड़ के हमारे पास ऑर्डर बुक है। ये हमारे पास वो ऑर्डर बुक है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं हमारे पास। इसके अलावा जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है या जो हमारी अदर बायर्स को सप्लाई है या एक्सपोर्ट मार्केट है, वो 500-600 करोड़ की, वो एक कंटिन्यूस उसी पेस पे चल रही है। इसके अलावा हमारे पास प्लेंटी ऑफ नंबर्स में एलओईज हैं जो कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स हैं, आने वाले महीनों में एग्जीक्यूट ऑर्डर हैं, जिसमें से एक ऑर्डर अभी इसी क्वार्टर में हरियाणा गवर्नमेंट का था जो हमें 212 करोड़ का मिला है, वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो धीरे धीरे जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर की लिस्ट है उसमें से भी हमें एग्जीक्यूशन आ रही है। सो वी आर प्रेटी श्योर कि ऑर्डर्स को लेके ओसवाल पंप्स को या किसी भी पंप इंडस्ट्री को मुझे लगता है कि अभी कोई चैलेंज नहीं लग रहा है मुझे। और गिवन द फैक्ट दैट 2024 में आपका सिर्फ टॉप 10 कस्टमर से मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है, क्या ये डिपेंडेंस कंसर्न होता है? अगर कोई बड़ा क्लाइंट चला जाता है तो क्या ये फाइनेंशियल कंडीशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। इसका रीजन है कि आज हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर हम चाहें तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर हम नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज करते हैं तो हमें बहुत दूसरे क्लाइंट्स को डिलीवरी की वजह से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो हम लोग ये ध्यान रखते हैं ओसवाल कि हमारे क्रेडेंशियल्स, हमारे ब्रांड वैल्यू, हमारे कमिटमेंट, हम ऐसे कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ें जहां पर सस्टेनेबिलिटी ज्यादा रहे, ताकि धीरे धीरे हमारे कस्टमर्स पे हमारा ट्रस्ट लेवल बिल्ड करें। और हम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। सो सिर्फ क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम अपने कस्टमर्स की लिस्ट बढ़ाते हैं और उनकी कॉन्फिडेंस लेवल, उनका ट्रस्ट लेवल बिल्टअप ना कर पाए। सो डेफिनेटली बहुत कस्टमर्स हम लूज कर पा रहे हैं, नए कस्टमर्स को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर कोई भी ऐसी चीज कल को हमारे प्रेजेंट कस्टमर्स में से कोई जाता है तो डेफिनेटली वी हैव लॉन्ग क्यू जो हम लोग छोड़ पा रहे हैं, तो वो बड़ा चैलेंज नहीं है। और फाइनली फ्यूचर क्या है? टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन का क्या रोल होगा और इन्वेस्टर्स को क्या मैसेजिंग देना चाहते हो दोनों के लिए? ओसवाल के विजन बहुत क्लियर है कि डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी कोई भी होगी, ओसवाल बहुत ओपन हैंड से उसको अडॉप्ट करने वाला है। सोलर में भी यही हुआ है। हम लोगों ने बहुत ओपन हैंडेड इसको अडॉप्ट किया है और बहुत तेजी से हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी में आए हैं। आज ओसवाल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे हैं। हमारे अपने रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है, उनके टूल्स, उनके सॉफ्टवेयर्स, उनका असेंबली, सब कुछ इन हाउस है। सो डेफिनेटली जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है या हम देख पा रहे हैं या हमारी कंपनी और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, इंटरनल R&D, सो वी आर प्रेटी श्योर कि हम किसी भी जगह, हम किसी में भी बैक फुट पे नहीं रहने वाले हैं। और हमारे इन्वेस्टर्स को ये हमारा एश्योरेंस है कि कंपनी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन पे चल रही है और बहुत अच्छे आगे प्लान लेके चल रही है, बहुत ग्रोथ देख पा रही है इस सेक्टर में, अपने सेक्टर में। जो प्रमोटर्स के पैशन है पंप्स के बारे में, सो वो बहुत पैशनेट है। तो दैट वी आर वेरी श्योर कि जो इन्वेस्टर्स हम लोगों में ट्रस्ट दिखा रहे हैं, ट्रस्ट में आ रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हम लोग रहने वाले हैं। एब्सोल्युटली, बहुत सारी एक्साइटिंग बातें हैं आज के शो में, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं हूं आवांद बाश। स्टे ट्यून्ड विद अस क्योंकि और भी IPO स्टोरीज लेकर हम वापस आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.